राम जी ने हर बार अवसर दिया रावण को। श्री राम ने पहली बार रावण को जब समझाया कि मैं आ चुका हूं, तुम अपनी गतिविधि रोक दो, तो वो था सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ के। जिस दिन राम जी ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा, उस दिन संसार भर के राजा मौजूद थे और रावण भी था। तो राम ने कहा था, रावण अब भी रुक जाओ। एक नई शक्ति के रूप में राम का उदय हो गया। रावण नहीं माना। दूसरी बार उन्होंने संकेत दिया रावण को समझाने के लिए। शूर्पणखा के नाक कान काट रावण की बहन, और रावण से कहा, तेरी बहन के जो नाक कान काट सकता तू समझ ले, कोई शक्ति आई है जो तुझे रोकना चाहती। रावण नहीं माना, ध्यान भी नहीं दिया। तीसरी बार खरदूषण को मारा। जब खरदूषण को मारा तब तो रावण ने एक बार विचार भी किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हों को मारे बिनु भगवंता। इतना जानने के बाद भी नहीं सुधरा। यही तो रावण की क्वालिटी हम में भीतर है कि जानते हैं गलत काम कर रहे हैं पर करेंगे, पक्का करेंगे। मालूम है ये ठीक नहीं है पर करेंगे। फिर भगवान को लगा कि ठीक है, मैं अवसर पे अवसर देता हूं। तो चौथा अवसर दिया उन्होंने, मारीच को मार के। मारीच को मारने के बाद भी रावण को फर्क नहीं पड़ा, वो सीता जी का अपहरण कर ही गया। तब पांचवा अवसर दिया राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजकर। हनुमान जी लंका केवल रावण को समझाने गए। सीता जी को तो संदेश देना ही था, पर रावण नहीं समझा। जिसकी लंका जल गई, जिस विश्व विजेता से पूछे बिना वायु नहीं निकलती हो, जिस विश्व विजेता रावण के आंगन में मृत्यु उसके इशारे पे नाचती हो, जिस रावण ने अपने पंचांग को देखने के लिए गणेश जी को नौकरी पर रख दिया हो, जिस रावण की रसोई अग्नि देवता बनाते हो, जो रावण किसी पहाड़ को देख ले तो फट जाता था, जिस नदी पे हाथ रख दे वो रक्त रंजित हो जाती थी, उस रावण के सामने हनुमान जी लंका जला के आए। रावण के सामने। क्यों? राम चाहते थे रावण को पता लग जाए, पर रावण तब भी नहीं सुधरा। रावण तब भी नहीं सुधरा। बुराइयां तब भी नहीं सुधरती है। ये सब हम सब की कहानी सुना रहा हूं मैं। छठवां मौका राम जी ने दिया रामेश्वरम की स्थापना करके। अब तो तू सुधर रहा, तेरे इष्ट मेरे पूज्य हो गए। राम जानते थे कि एक दिन रावण अपने इष्ट के पास जा सकता है। रामेश्वरम की स्थापना होने के बाद भी नहीं समझा वो। तब फिर सातवीं बार उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद युवा था। देवियों और सज्जनों, आपको कहानी याद होगी, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जब राम जी को लगा कि युद्ध तय है, तब भी राम जी ने एक बार अपने साथियों से विचार किया कि एक मौका रावण को और दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? तो उन्होंने कहा एक दूत भेज देते हैं। सबने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है। किसको भेजें? तो जामवंत ने अपनी राय दी कि मेरी ऐसी राय है कि हमको अंगद को भेजना चाहिए। तो अंगद को भेजा। और जब अंगद जा रहा था तो राम जी ने अंगद से एक पंक्ति बोली, बहुत बुझाई तुम ही का कहूं। अंगद मैं तुमको क्या समझाऊं, परम चतुर मैं जानत अहूं। मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। देखो आप, यहां राम जी एक बारीक बात सिखा रहे हैं, नई पीढ़ी से बातचीत कैसे की जाए। राम जी कहते हैं अंगद मैं जानता हूं तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत बहुत समझदार हो, इसलिए तुमको भेज रहे हैं। ये जो आज पीढ़ी हमारे हाथ में, देवियों और सज्जनों, ये जो हमारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे धरती पर फिर नहीं आए। ये बहुत योग्य पीढ़ी है, इसके भीतर बहुत बहुत ऊर्जा है। और ये जो वातावरण है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें से तो लबालब है ये पीढ़ी। तो राम जी कहते हैं तुम सब परम चतुर हो, तुमको क्या समझाएं। तो मैं भी बच्चों से जब बात करता हूं तो उनसे यही कहता हूं, देखो भाई, आपको हम कुछ नहीं समझा सकते, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो फिर वो पूछते हैं, फिर पंडित जी आपके पास क्यों बैठे? तब मैं कहता हूं
तुम्हारी सारी चतुरता दम तोड़ देगी जिस दम शांति ढूंढने निकलोगे और नहीं मिलेगी। हम तुम्हें शांति दे सकते हैं, आपके इंटेलिजेंट, आपके इंटेलेक्ट पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको शांति की तलाश होगी, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जितना टैलेंटेड है, वो उतना ही अशांत है। ये इस दौर की कहानी है, इस दौर का आंकड़ा है। ये तो चूंकि सब एक्टिंग करने में माहिर है, तो सबके सामने ऐसे दिखते हैं जैसे इनके बड़ा कोई खुशनसीब ना हो, ऐसा स्माइल मारते हैं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है। मैं तो हर बार कहता हूं, किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं, किसी का अच्छा नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी को खुश दिखो कि हमारी मुसीबत इसकी है, सभी परेशान। क्यों? क्योंकि हमने भीतर के रावण को गुंजाइश दे रखी कि तू पलट। तो उन्होंने अंगद से कहा कि जाओ अंगद, मैं तुम्हारी चतुरता पे भरोसा रखता हूं, तुम जाओ। परम चतुरता श्रवण सुनी भेसे राम उदार। अब क्या हुआ सुनिए। वो गया अंगद, जो कुछ अंगद ने किया इस पे मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन अंगद ने रावण को बहुत ही बढ़िया मेंटल ट्रीटमेंट दिया। और जब अंगद लौटे, वो सब कहानी आपको मालूम है, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा था कि पहले एक आया, वो जला के चला गया, फिर ये आया, ये हिला के चला गया, किससे लड़ेंगे आप? लेकिन रावण नहीं माना।